निसर्ग वेदा चित नागपुर, यहाँ हम लोग आए हैं। आज कुछ फ्रेंड्स आए हैं और हम आगे देखेंगे, सुनेंगे और यहाँ जानकारी लेंगे यहाँ है क्या। निसर्गवेद निसर्ग मीन्स अ थेरेपी फ्रॉम नेचर, जिसमें आप बहुत सेल्फलेस हैं, यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, सो दैट इज निसर्ग। वेद इज अ थेरेपी। सो निसर्गवेद इस फॉरेस्ट का नाम दिया गया है क्योंकि हमने जब यहाँ पे प्लांटेशन स्टार्ट की थी तब बिल्कुल वेगली वी स्टार्टेड की, कुछ ऐसा सोचा नहीं था कि आने के टाइम पे एक जंगल बनाएंगे करके, एंड नाउ इट हैज़ टेकन अ शेप ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। प्लीज मीट मिस्टर सुकेश गांधी। आप लोग का नाम समझ नहीं आ रहा। मैं नीरज गुप्ता, अनिकेत बिजवे, चिन्मय तलोती, मैं समित भट्टाचार्य। We started somewhere around 2012 when some friends gave me 60 plants on my 60th birthday. We planted it, and then after that 2013-14 we tried to plant about 1,200 plants and then didn't survive. So then we worked out mechanism to start in a more methodical manner. मतलब थोड़ा सा पानी नहीं था, ये नहीं था, लगा रहे थे, गलती की थी हमने। 2015 onwards we started planting there. We were providing water irrigation, so we tied up with irrigation department also. So we had almost 9,800 students from the city schools, 38 schools. They visited. They were taken on trails and things like that. Plantation drives. Okay, lot of thanks sir. So you have briefed very nicely. एहसान करके चलो ठीक है। तो देखना चाहता और आने के बाद में लगा कि नहीं इट्स बहुत मजा आया। प्राइवेट लैंड जो आप फार्म के लिए बोल रहे थे, तो उसके बाद आसपास पूरा 300 एकड़ का जो है फॉरेस्ट है, जुड़पी जंगल है। सो उसमें हमें एक 60 एकड़ जो है हम डेवलप कर चुके हैं, अनदर 50 एकर्स इज समथिंग वी आर गेटिंग। सो लेट्स सी कितनी देर तक हम भी आगे करेंगे। सपोर्ट इज समथिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड वी आर सीकिंग फॉर। So basically afforestation. Yes, we are doing afforestation, proper scientific method. तो हम एक नेचर ट्रेल पे निकल रहे हैं श्रुति के लीडरशिप में। श्रुति हमें इस जगह के बारे में बताएगी। बहुत ही खूबसूरत एक छोटा सा तालाब बना है, ये सब डेवलप किया गया है यहाँ पर इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के लिए। ये पूरे प्रोग्राम्स हैं। अमरूद के पेड़, कस्टर्ड एप्पल यानी सीताफल के पेड़। तो यहाँ से वाकेश्वर लेक पास में है, वहाँ से एक 3 किलोमीटर से पाइप आ रही है। वो पाइप यहाँ पर लेट की गई है पानी के लिए, वहाँ से पानी ड्रिफ्ट किया जाता है, फिर यहाँ से आगे डिस्पर्स करते हैं फॉरेस्ट में। मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट वी डू कि ऐसे जो पॉन्ड्स है, एक ये वाटर बॉडी है, एक उधर एक कुआं है, ऐसे टैंक्स में हमने मछलियाँ छोड़ के रखी हैं क्योंकि मछलियाँ जो है वो मैन्योर ऐड कर देती हैं पानी में, तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का काम करती है। नागपुर में कुछ सालों पहले जो मैंने सुना है कि ऐसा बोला गया था कि 2028 तक नागपुर एक पोर्टेबल शहर बन जाएगा, जिस हिसाब से यहाँ पे पानी का यूज़ किया जाता है, विच वॉज नॉट यूटिलाइज्ड इन एफिशिएंट जुडिशियस मैनर। तो उसके बाद से ही दिस प्रोजेक्ट टुक ओवर की ग्राउंड वाटर रिचार्ज कैसे कर सकते हैं, वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स में हम क्या कर सकते हैं। तो ये पॉन्ड्स में सिर्फ पानी हम लेक से नहीं उठा रहे हैं, दिस इज प्लस विद द रेन वाटर हार्वेस्टिंग टू, क्योंकि अगर हम गड्ढे बना रहे हैं, अगर वो प्रॉपर फिल्ट्रेशन वहाँ पे करेंगे, फिल्ट्रेशन की जगह पे वी आर यूजिंग फिशेज, तो ऐसे अगर हम करेंगे देन वी कैन ऑब्वियसली सपोर्ट द वाटर लेवल। कितना ही धरती पे बोझ बनेंगे करके। जगह का नाम अर्जुन डोह है क्योंकि मराठी में डोह बोला जाता है जब आसपास ऐसे शैलो वाटर्स रहते हैं, तो कार्डियक प्रॉब्लम्स रहती है जिनको, उनके लिए अर्जुन की छाल का पानी सजेस्ट किया जाता है या अर्जुन की छाल का जूस, तो वो यही पेड़ है। ऑल्सो अगर कभी हम जंगल में जाते हैं, वी लॉस्ट सेंट्रल इंडिया में, जहाँ पे मतलब पानी तो गुम गए हैं और पानी की प्यास लगी है, तो क्या करेंगे। तो ऐसे अर्जुन की पेड़ या फिर जामुन के पेड़, जिस पेड़ों में नमी है वैसे पेड़ों को ढूंढा जाता है। पेड़ों में नमी, उनकी छाल को हाथ लगा के आप महसूस कर सकते हैं ठंडक है या नहीं है। हम आगे चलते हैं। बाकी सब जानवर के तो फुटप्रिंट्स भी हैं, कैमरा ट्रैप में भी है। तो यहाँ पे कैमरे जो है यस, कैमरा ट्रैप्स लगा के हैं। हाइना का भी है क्या? स्कैट मिला क्या? हाइना का स्कैट मिला है। क्या वो बिल्ली के जैसा? लकड़ बग्गा। नागपुर की सिटी बर्ड कौन सी है? सिटी बर्ड ऑफ नागपुर, दैट इज ओरिएंटल हनी बजार्ड। ईगल के जैसी है और उसका विंग स्पैन बहुत बड़ा है, मस्कुलर बर्ड है पूरी। सो उसका खाने में एक डाइट में ये रहता है लार्वा ऑफ बीज, हनी बीज का लार्वा। तो यहाँ पे हमने ये अभी लास्ट वीक में ही ऑब्जर्व किया। ये एक छत्ता है, यहाँ पे ऊपर आप देखोगे तो एक नेस्ट भी बना हुआ है। हाँ हाँ हाँ
तो वो ओरिएंटल हनी बजार्ड ने नेस्टिंग की है। नेस्ट इज मोस्टली मेड बाय फीमेल। इसने इसका लार्वा रखा है और सारी की सारी मधुमक्खियाँ चली गई। ओरिएंटल हनी बजार्ड नागपुर की सिटी बर्ड है जिसको बचाने की हमें बहुत ज़रूरत है। इस तरह से वो नेशनल उसमें काउंट हेरिटेज जानवर में काउंट किया जाता है उनको। नहीं हमारे पौधों में पत्तों में हल्का सा भी कुछ ऐसे बबल जैसा आ जाता है जिससे कि इसको कीड़ा लग गया है। कीड़ा लगा नहीं है, वो भी अपना जिंदा रहने के लिए कुछ तो खाएगा ना। सो देयर इज अ सेइंग, बोलते हैं कि इफ योर प्लांट इन योर गार्डन इज नॉट ईटन बाय एनीथिंग देन इट इज नॉट कंसीडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। एवरीथिंग हैज अ फूड चेन, सबका एक फूड वेब है। अगर वही सेम बात भैया का दूध और कुत्ते का दूध, तो उसको कंपेयर करके बोला जाता है। अगर इसको कोई खाएगा ही नहीं तो इसका प्रयोग ही क्या है? सिर्फ कार्बन एक्यूमुलेशन के लिए थोड़ी है जो सो कॉल्ड आजकल हम कर रहे हैं। पेड़ लगाओ क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन गैसेस बढ़ती जा रही है। सिर्फ वो नहीं है, उसके साथ साथ जानवर जुड़े हैं, हम जुड़े हैं। ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? जानवर अगर बाकी जानवरों को कम, जैसे वो एक दूसरे को मार के खाते हैं, अगर वो एक दूसरे को मारेंगे नहीं तो हमारे घरों में आएंगे, इंसानों को खाएंगे तो। जीवो जीवस्य जीवनम, बहुत सुंदर ने बताया चिन्मय ने। नेचर का सिस्टम है वो बना ही इस तरह से। कार्निवरस एनिमल जो रहते हैं वो हर्बीवरस कार्निवरस, तो उसमें हाँ, तो एक जानवर को मार के दूसरा जानवर खाता है जिससे नेचर का सिस्टम जो है वो बना रहता है। ये कुदरत का बनाया हुआ सिस्टम है। तो इसके लिए संस्कृत में जो प्रोवर्ब है वो कहा जाता है जीवो जीवस्य जीवनम, यानी एक जीव ये दूसरे जीव का भोजन है, दूसरा जीव ये तीसरे जीव का भोजन है। तो ये लाइफ साइकिल है और इसका रिस्टोरेशन बहुत जरूरी है। हाँ, अगर वो बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर इसको कहीं भी हमने डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो उसके क्या अंजाम या क्या परिणाम हो सकते हैं वो स्काई-फाई मूवी से आपको पता चलेगा। अगर आप कुदरत का बनाया हुआ सिस्टम, आप इसको भगवान का बनाए रहिए या कुदरत का बनाया, टाइगर कंजर्वेशन भी उसका एक बहुत मेजर पार्ट है। कैसे छल गली। हाँ, क्रोकोडाइल बार्क ट्री, आयन का पेड़ बोला जाता है ना, तो इसकी स्किन ऐसे क्रोकोडाइल के ऊपर के स्किन के जैसी दिखती है। तो दिस इज क्रोकोडाइल बार्क ट्री। कत्था को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अकेशिया कटेचू। अकेशिया? अकेशिया कटेचू कटेचू। ओ अकेशिया कटेचू कटेचू। दिस इज कत्था, मतलब जो पान में यूज होता है, ये वो है। उसको पानी में बॉईल करके, जैसे हम दूध गर्म करते हैं, दूध के बाद मलाई निकालते हैं, उसके बाद उसको निकाल करके अलग करते हैं, उसके बाद इसके छिलके से बनती है क्या? अंदर के बाद, अंदर का जो बात अच्छा। और ये इसकी जो वुड है अपना हेवी है, और नहीं है गोल्ड मित्र और जो अपने लोहे का जो काम करते हैं उन लोगों को इसका जो कोयला होता है ये बहुत पसंद है। इसी को हमने बोले कि पेड़ काटने वाला अपने को, तो वो दिन में अगर आएगा तो ये वाले पेड़ को काट के चला जाएगा 2 बजे तक में, लेकिन इस पेड़ को काटने के लिए उसको दिन लगेगा। इसकी एकदम लकड़ी हार्ड होती है, आयरन वुड जैसा कोयला जो होता है, अगर गोल्ड मित्र एक बार डालेंगे तो 2 घंटा इसको देखना नहीं पड़ता है, बाकी लकड़ी को जल्दी खत्म हो जाता है। When you cut it ना, इसके बीच में जो रहता है इसमें दिख रहा है ना? xylem, ओके, जाइलम जो बीच का सेंट्रल जो ये है। उसको then जैसा नितिन कह रहे हैं, then it is boiled। ओके, वो बॉईल करने के बाद में on the surface there is a layer which comes up, जैसे दूध में मलाई का जैसा वो निकाल then you ओके, सेपरेट इट फ्रॉम लाइक अ कर्ड। ओके, and move it, and that is what is converted into katha। कत्था, ओके। दश कूप समावापी, दश वापी समुद्र समुद्र, दश हृद समः पुत्रो, दश पुत्रो समः द्रमुः। 10 wells are equal to 1 step well, 10 step wells are equal to 1 pond, 10 ponds are equal to 1 sun, 10 suns are equal to 1 tree। तो ऋग्वेदा 1/90/6 ऋग्वेदा में इस चीज की वर्णन किया गया है। तो नेचर को पहले से लोगों ने कितना तवज्जो दिया है वो इस लोगों से पता चलता है। Actually, this was basically a barren land. Total barren। Total। It is known as झुड़पी जंगल। झुड़पी जंगल, Yeah, okay। stones, ऐसे this kind of stones were there, and बस कुछ नहीं था। Some palash and all these things। इधर कितना dense हो गया, आप वहाँ का देखेंगे तो देखिए क्या है। And actually that's a place where spotted deer and everything is there। They have made houses there। I mean, ये पेड़ 10 साल का है, सिर्फ 8 साल पहले लगाया गया। दिस इज बिकॉज कि एक साइंटिफिक मेथड को फॉलो किया गया। आप एक चीज़ को प्रोटेक्ट करोगे, प्यार करोगे, उसकी न्यूट्रिशनल ग्रोथ डबल हो जाती है। जैसे हम एक बच्चे में इन्वेस्ट करते हैं, आप एक ढंग का उसको एनवायरनमेंट अगर मिल रहा है तो उसका दिमाग और हेल्दी और ग्रीन वे में चलने लग जाता है। सो दैट इज द सेम कॉन्सेप्ट विद ट्रीज ऑल्सो। आप उसको थोड़ा सा भी प्यार दे रहे हो, वो 2 गुना अपने को उतना महत्व दे रहा है। 1 साल में जो 1 साल का सैपलिंग है, जो 1 साल का हो गया है, जो मैंने लगाया उसको, वो 1 साल का सैपलिंग मुझे 25 किलो की कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंज्यूम मतलब एब्जॉर्ब कर सकता है। जब उसकी ग्रोथ बढ़ती जाती है तो हर साल में वो डबल होते जाती है। सो आप एक पौधा लगा के नहीं जा रहे हो सिर्फ, आप एक्चुअली एक ग्रीन हाउस गैसेस को जो एक्यूमुलेट करेगी वो फैक्ट्री लगा कर जा रहे हो। तो ये एक कॉन्सेप्ट जो है हम इकोसिस्टम रेस्टोरेशन में लेकर आए हैं। सो आफ्टर प्लांटेशन यू विल गेट सर्टिफिकेट्स फॉर दैट।
तो वन ऑफ आवर प्रोजेक्ट इज पेपर टू प्लांट। नागपुर में कुछ 12 स्कूल्स ने तब पार्टिसिपेट किया था। फर्स्ट ईयर वी कलेक्टेड 6 टन ऑफ स्क्रैप, 6.5 टन ऑफ स्क्रैप, पेपर स्क्रैप। तो हमारे पास एक वेंडर है भंडारा में जो पेपर से ही पेपर बनाते हैं, रिसाइकलिंग। लेकिन वो रिसाइकलिंग के दौरान मुझे कुछ फंड्स मिले अभी। सो दिस प्रोजेक्ट वाज मोर ऑफ यूनिक फंड जनरेशन मेथड। हमें वो पेपर से पेपर बनाने के बाद कुछ फंड्स मिले। फंड्स के बाद वी वर एबल टू फंड 638 यंग सैपलिंग्स। स्क्रैप दिस ईयर वाज 14 टन्स, ऑलमोस्ट मोर देन डबल। 14 टन्स का इस बार स्क्रैप। इस बार हमें लाइब्रेरीज ने भी कांटेक्ट किया जिसका पल्प जा चुका था पेपर का पूरा, येलो पेपर ऐसे तोड़ने पे वो क्रश हो रहा था, पर फिर भी उसको 2-3 रुपए के प्रति किलो पे हमने बेचा। तो ये एक अलग प्रोजेक्ट, वो एक और पीछे जगह है वो उसने जनरेट किया। तो ये 1 एकड़ का पूरा लैंड सिर्फ स्क्रैप से ही ये हुआ है। इसमें हमारी ग्रोथ सक्सेसफुल ज़्यादा इसलिए हुई, एक आमिर खान की पानी फाउंडेशन करके है जिसने एक आइडिया दिया था कि आप पौधों के पास ट्रेंच बना दीजिए जिसमें पानी रुकेगा और पेड़ों की ग्रोथ डबल हो जाएगी। शायद हमारे यहाँ पे ट्रिपल हो गई है वो, क्योंकि बांस अगर देखोगे तो बहुत लंबे हैं। एक मालाबार नीम करके है, उसकी ग्रोथ इज फिनोमिनल। वो मतलब 12-12 फीट की ग्रोथ पे नीम ग्रो हुई है। ये पीछे वेरिएशन है इसका मालाबार नीम का। नीम भी है। ये नीम अपनी जो तेंदू का पत्ता ये भी लगाया गया कि ये पहले से यहाँ पर था तेंदू का पत्ता। ये है कदम का पेड़ है ना, ये कब लगा है? ऑलमोस्ट जुलाई में लगे क्या? ओके, कदम का पेड़ पूरा एक जाल बिछा हुआ है ड्रिप इरिगेशन का, ये दिख रहा है। ये फॉरेस्ट्रेशन के लिए इतना वर्क किया गया है यहाँ, ड्रिपिंग करके वाटर जो है आता है। इससे क्या है, पानी का भी खर्च कम होता है और इतने सारे प्लांट इस ड्रिप इरिगेशन के कारण सस्टेन कर रहे हैं। कोई भी जानवर अगर आप सप्तपर्णी, एनएमसी वाले सबसे ज्यादा सप्तपर्णी हाँ, लगाते हैं। लेकिन दिस ट्री इज नॉट बीइंग ईटन बाय एनी एनिमल, क्योंकि इसके अंदर एक केमिकल पाया जाता है पिक्रिनिन करके। आप इसको अगर तोड़ोगे तो आपको, जैसे हम ये ले लेते हैं इसकी, ये यहाँ पे एक वाइट लिक्विड निकलता है इस लीफ में से, ये पिक्रिनिन है। ये यस, ये 1 in 10,000 में किसी एक को फेंट कर सकता है। ये सीधा आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे हिट करता है, आप फेंट हो सकते हैं। सो इसको खाने के बाद ऑब्वियसली आप बीमार तो हो गई। तो ये सबसे ज्यादा रोड साइड प्लांटेशन में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि कोई जरूरत ही नहीं है उसको केयर की, पोस्ट प्लांटेशन केयर की घर है। तो दिस इज लाइक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द ट्री कि मुझे तो बढ़ना है, बट लव्ड बाय बग्स। हम ऐसी चीजों को घर पे देख के कीड़ा लग गया बोलते हैं ना, बट इसमें कोई ना कोई जानवर के ये है, बग्स के किसी के एग्स हैं ये। ओके, बट हमें अभी फॉरेस्ट में सप्तपर्णी मना किया गया है क्योंकि अगर ये किसी का खाने में नहीं आएगा तो हम क्यों ही लगाएं। ये आदिवासियों के लिए एक कल्प वृक्ष है क्योंकि आदिवासी इसको इसलिए बिल्कुल काटते नहीं है। ये उनका जीवनदायी पेड़ है, महुए का पेड़। लाइवलीहुड बचानी है, आदिवासी बचानी है, कल्चर बचाना है, तो आपको जो ट्रेडिशनल ड्रिंक्स आप पीते हैं वो उन्हीं के हाथ से आनी चाहिए, बिकॉज दीज सर्टेन टेक्निक्स आर नोन बाय देम ओनली हाउ टू मेक इट। बच्चों को भी इसकी दारू देते बोलते, वर्म्स के लिए, वर्म्स नहीं होनी चाहिए। वर्म्स और टूथे कहा जाता है लोगों को, तो वो भी इसलिए उसको शराब कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में था ना 13 साल, तो वहाँ पर वो आदिवासी लोग रहते हैं, तो उनके बीच में मैं 2-4 बार गया। तो कैसे बनाते हैं उसको, कैसे प्रिपेयर करते हैं, वो सब मैंने पूरा उनका मैकेनिज्म देखा। फिर एक बार मैंने उसको ट्राई भी किया बनाने का और बनी भी हो। यहाँ पे वो लोग उसका मोलेसिस का भी वो लोग बनाते हैं। तो जो गन्ने का जो वेस्ट निकला, शुगर मिल का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, दैट्स कॉल्ड मोलेसिस। तो मोलेसिस का भी आपको शराब वगैरह बनता है उसमें। हाँ। तो स्लॉथ बियर ये बहुत पसंद करता है महुआ। हमारे यहाँ पे जो स्लॉथ बेयर की स्कैट और ये पाया गया था, उसका ये फुटप्रिंट वो यहीं पे मिला था। महुआ का सबसे पुराना झाड़ है ये। स्लॉथ बियर वो बिल्कुल इसको खा लेते हैं पूरा, फिर झूम के सो जाते हैं। बहुत सिर्फ दारू तो 1% में काम आती है इसके, पूरे 99% में इसकी खाने की डिशेज है, इसका मेडिसिनल यूज है। तोरन पोली है, फिर अचार भी डाला जाता है। ये एक वाइल्ड क्रीपर है जो सिर्फ इसी क्लाइमेटिक कंडीशंस में आपको ग्रो हुआ मिलेगा। इसका नाम क्या है? दोनों गुंजा। गुंजा, इसको रत्ती भी बोलते हैं। रत्ती बोला जाता है है ना? पुराने समय में, क्योंकि सोना तोलने के लिए हमारे पास वेट्स नहीं थे, तो ये बहुत सुंदर बीज को रत्ती बोला जाता है। मतलब इसका मतलब ये है कि ये सब बीज जो है ऑलमोस्ट एक ही वेट का रहता होगा। जी। आपने लगा दिया ये पेड़, जामुन का पेड़ लगाया क्या आपने? वेरी गुड। स्टोरी याद है ना आपको, जामुन के पेड़ वाली? आपको घोस्ट ने अटैक किया था जामुन के पेड़ के ऊपर, तो आप अभी सभी जगह जामुन का पेड़ लगाते चल रहे हैं कि सबको यही घोस्ट दिखता है मुझे। ये एक नोबल वर्क हो रहा है, एक बहुत ही इकोसिस्टम के लिए हम सभी लोग जो है अपना कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा कर रहे हैं। उम्मीद है कि ऐसी कंट्रीब्यूशन सभी लोग करें
और इसके लिए इंतजार न करें कि बारिश के समय ही लगाएंगे, आप कभी भी लगा सकते हैं। अगर आपको जगह नहीं है तो आप यहाँ आकर लगा सकते हैं ताकि नेचुरल फॉरेस्ट को ग्रो किया जाए, एफोरेस्टेशन को बढ़ावा मिले। आप निसर्गा वेदा में आके चिपनागपुर एनजीओ की तरफ से यहाँ अपना एक प्लांट लगा सकते हैं। आप अर्जुन का आपने पेड़ लगाया है, पेड़ लगाने के बाद सिर्फ पेड़ लगा के चले जाना वाला काम नहीं है। आप प्लीज मुझसे फोटोज मांगिए इसकी, आप खुद आइए यहाँ पे, क्योंकि ये पौधा लगाने के बाद देखभाल मैं कर रही हूँ। 8 साल तक की एश्योरेंस मैं दे रही हूँ आपको कि आपका पौधा आपको यही मिलेगा, कि उसको बड़ा करने की जिम्मेदारी हमारी है। 200 रुपीज़ पर प्लांट के अकॉर्डिंग वी अलॉट यू प्लांट्स एंड यू कम। मैं पेपर टू प्लांट में आपको सिर्फ पौधा नहीं दे रही हूँ, मैं आपको ज़मीन दे रही हूँ, उसकी प्लांटेशन केयर मैं दे रही हूँ, पानी उसको एवरीडे का ये जिम्मेदारी, और अगर कभी कोई ग्रेजर खा रहा है उसको तो उसकी रिप्लेसमेंट की जिम्मेदारी भी। Kartik Bhandari. So all you guys, We are from Gates Foundation. Mainly we have working on 5 domains like health, empowerment, education, development and support. So we have came here for the collaboration with Chip Nagpur NGO. Like we want to extend our domain in plantation and afforestation and want to explore more communities and also want to collaborate with Chip Nagpur in terms of education as well. So we have done 10 campaigns in 4 months. We have started till 4 months we have gone, and so we have done cleanliness campaign and food donation campaign and also cloth donation campaign as well. We are from GH Raisoni Institute and we have also members from MBA students, Priyadarshini College and all over. We also have volunteers from different colleges and different institutes in Nagpur. okay. Yeah. बंदर चूहा, बंदर चूहा, जब इतना घूम के आए तो ये बैठने की स्पेस का। हमने भैरव बाबा का नाम सुना है, भैरव बाबा पहली बार सुन रहे हैं। भैरव बाबा का मतलब आप धीरज रखें, धैर्य रखें और मेडिटेशन करें धैर्य रखकर। Actually made just for patient. जो प्रॉपर बनाते हैं खूबसूरत नेचर वॉक करने के बाद हम वापस चल रहे हैं। उनका जो सेटअप है निसर्ग वेदा का, उस सेटअप को भी देखेंगे। और एक काफ़ी खूबसूरत मॉर्निंग रहा, काफ़ी प्रोडक्टिव रहा। प्लांटेशन किया हमने और सीखा काफ़ी कुछ वनस्पतियों के बारे में, वेजिटेशंस के बारे में काफ़ी रोचक जानकारियाँ भी ली। और ये सब लेने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं जो इनका मेन ऑफिस है, सेटअप है, वो जो एक्टिविटीज़ है उसको भी देखेंगे, उसके बारे में भी कुछ जानकारी लेंगे ताकि ये जो हमारी जानकारी है प्रोपागेट हो, इकोसिस्टम और नेचर को बचाने की जो हमारी छोटी सी मुहिम है उसको प्रोपागेट हो, लोगों तक पहुँचे। सिर्फ इस बात के लिए हम इस चीज़ को कैप्चर कर रहे हैं, आपके पास ला रहे हैं ताकि आप भी यहाँ आएँ, विजिट करें, प्लांटेशन करें, क्योंकि ये काफ़ी एक अच्छा मौका है। आगे भी फ्यूचर में वो प्लांट आपका बढ़ते हुए दिखना चाहिए एंड यू विल कंट्रीब्यूट टू योर नेचर, कंट्रीब्यूट टू द मदर नेचर। ये इंश्योर यहाँ होता है। तो ये था हमारा छोटा सा जंगल वॉक, एक आज मॉर्निंग का, संडे मॉर्निंग का एक बहुत ही ज़बरदस्त यूटिलिटी था ये। तो चलिए चलते हैं। अभी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हमारा नहीं हुआ है तो अभी हम यहाँ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करेंगे। एक बहुत ही सुंदर सेटअप। ये पूरे पेंटिंग आपने बनाया क्या? ओ, क्या नाम है आपका? विजय। विजय, वेरी नाइस। सारे बोर्ड उन्होंने ही पेंट किए। अच्छा, कटिंग पेंटिंग प्रॉब्लम। आपने खाया था? निसर्ग वेदा का गौशाला। ये कौन सी नस्ल है, इसको क्या बोलते हैं? राठी नस्ल, राठी नस्ल की गायें हैं। राजस्थान बीकानेर से। राजस्थान और बीकानेर साइड की है ये। देसी गाय है ना, सभी को जर्सी वाला पसंद है। तो ये जो बैठा है, ये वाला, ये बीच में क्या? हाँ, ये जो है ये साहिवाल नस्ल की ब्रीड है। दिस वो वन, सांडी है ना जो बीच में। हाँ, ये देसी है प्योर ना, यहाँ की देसी है क्या? हाँ। खूबसूरत, ब्यूटीफुल।
ये बचपन से ही ब्लाइंड है ना? वहाँ से अपना खाना पीना है उसको बरोबर नहीं जानते। बट शी कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग. आजू-बाजू किसी मूवमेंट होता है तो उसको घबराहट Hmm. होता है। She is blind, but she understands everything. This is a forest nursery, and the saplings available over here are the alternative trees of India. ये पाकुड़ है ना? पाकड़ यही है ना? और वो सीताफल हो गया. रीठा है ये, रीठा जो बालों में लगाते हैं ना, वो रीठा है ये. अमलतास, this one. और ये करौंदा, this is करौंदा. अचार बनता है इसका. आप यहाँ से सैपलिंग्स ले जा सकते हैं अर्जुन पेड़ के लिए. जिसके साथ हुआ है ना उनके ज्यादा नहीं पता। So this is garden nursery. And ये पान का पत्ता लगाया हुआ है यहाँ पर. सनलाइट इसमें आ गया तो ये खराब हो जाता है जल्दी. ब्यूटीफुल ऑर्किड. Oh my God, such a huge size. यहाँ पर भी आपका ज़्यादा स्वेट होता है तो ये बॉडी में आपका वो एनर्जी लेवल मेंटेन करता है, साइट्रिक एसिड वगैरह। हाँ. तो ये था हमारा निसर्ग वेदा का ट्रैवल का पूरा विश्लेषण. ट्रैवल जो हमने किया, जो आज हमने फॉरेस्ट नेचर वॉक किया, ट्रैवल किया, फिर यहाँ के हमने गौशाला देखे, हमने यहाँ के नर्सरीज देखे, गार्डन नर्सरीज, एंड जो जंगल के नेटिव प्लांट्स है उसका नर्सरी भी यहाँ पर है. काफ़ी बड़ा सेटअप है और काफ़ी खूबसूरत है. यहाँ आप कभी भी आ सकते हैं और यहाँ इस पूरे जंगल को देख सकते हैं. यहाँ किस तरह का काम हो रहा है नेचर को बचाने के लिए, इकोसिस्टम को सस्टेन करने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए. प्लस एक बहुत आनंद भी आता है यहाँ आने के बाद. एक अलग ही माहौल रहता है. तो इसको आप जरूर कभी भी जब भी मौका मिले विजिट कीजिए. फार्मिंग भी होता है यहाँ पर, जैसे कुछ सब्जियाँ भी उगाई जाती हैं. तो कुल मिला के एक क्वालिटी टाइम बिताने का एक बहुत अच्छा मौका है यहाँ पर. आप जरूर आइए, मेरा ये सजेशन है. और ये पेड़ जैसे जितना खूबसूरत है और इसमें कांटे बहुत हैं, पर जिसमें कांटे ना हो वो खूबसूरती होती भी नहीं है. जैसे गुलाब वैसे ये पेड़, इसमें कांटे बहुत है पर ये बहुत खूबसूरत है. ये पेड़ काफ़ी बड़ा है. मैं उसी के नीचे खड़ा हूँ. एक बहुत ही खूबसूरत पल हमने जो बिताया है वो मेमोरी हम साथ में लेके जा रहे हैं अपने साथ, और हम ये आपको भी साझा करेंगे. मैं चाहूँगा कि आप लोग जब भी मौका मिले ऐसी जगहों में ज़रूर आएँ और एंजॉय करें नेचर को सीखें, नेचर को के साथ रहना सीखें. तो ये दिस इज़ अल्टीमेट प्लेस. ये काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है. तो काफ़ी खूबसूरत यादों को लेकर, काफ़ी खूबसूरत मेमोरीज़ को लेकर सबके साथ हम आए थे और वही यादों को लेकर हम यहाँ से वापस जा रहे हैं.